आज 23 मार्च यौम पाकिस्तान भी है, तजदीद अहद का दिन। दो असातिज़ा कराम हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जब हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल भी हमारे साथ है। बिल्कुल भाई, फ़ख्रे पाकिस्तान सानिया आलम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और उनके एक स्टूडेंट हैं नबील हसन, जो कि आज यौम पाकिस्तान के मौके पर ISPR की जानिब से प्राइड ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड से उनको नवाजा गया है। वर्ल्ड चैम्पियन की कोच हैं और ब्रेन ऑफ द ईयर सानिया आलम इससे पहले अमरीकी सदर जो बाइडन से लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं और आज प्राइड ऑफ पाकिस्तान अवार्ड के लिए सानिया आलम को इस्लामाबाद की परेड में भी खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। सानिया आलम और उनके साथ नबील हसन जो है वो मेमोरी चैम्पियन है। इस वक्त ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू आवर शो सानिया और नबील, और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि माशाल्लाह से आप लोगों को ज़ाहिर रिवॉर्ड मिल रहा है। कैसा महसूस हो रहा है सानिया, आज परेड में आप लोगों को इनवाइट किया गया था? अस्सलाम वालेकुम सैरिश और मुदस्सिर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने शो पे इनवाइट किया। बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हम जो भी करते हैं मुल्क के लिए कर रहे हैं, जितनी भी अचीवमेंट्स हैं सब मुल्क के लिए हैं। तो इन रिटर्न जब रिकग्नाइज होती है ये बात कि हमने मुल्क का नाम रोशन किया है और उसकी रिकग्निशन, चाहे वो अवार्ड हो, चाहे वो कोई खिताब हो या कोई वो जैसे ऑनर हो, जैसे हमें परेड में पार्टिसिपेशन हमने किया, तो अच्छा महसूस होता है। अच्छा, मैं नबील मुस्कुरा रहे हैं बस। नबील आप भी तो बताइए आपकी फीलिंग्स क्या है? माशाल्लाह नबील के तो माशाल्लाह पहले भी इतने अवार्ड्स और इतनी विन उन्होंने किए और आज भी देखे ना मेडल्स का इतना भरमार है। तो उस्ताद भी साथ हैं, उनकी मेंटोर भी साथ हैं और नबील भी। नबील कैसा फील कर रहे हैं आप? honestly quite proud feel कर रहा हूँ कि recognition मिली, प्राइड ऑफ पाकिस्तान का मौका मिला। हम इंटरनेशनल जाते हैं, मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और रोशन भी करते हैं उनका नाम बाय विनिंग 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और UK जूनियर मेमोरी चैंपियन होना। तो बहुत खुशी होती है इसकी रिकग्निशन मिलना। सही। अच्छा, मैं चाहूँगा हमारे साथ तो नबील के भी और साथ ही साथ मुलाकात भी रही है, बातचीत है, लेकिन मैं सानिया चाहूँगा हमारे जो देखने वाले हैं, हमारे जो बिजनेस हैं, व्यूअर्स हैं, उनको बताइएगा कि आपको ये किस चीज़ पे मिला और ये जो मेमोरी चैम्पियन है थोड़ा सा इसके बारे में बताएं ताकि लोगों को मालूम हो कि क्या है और ये इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है उसके पीछे क्या मेहनत थी। मुदस्सिर, मुझे जिस वजह से मैं प्राइड ऑफ पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हुई थी वो दो चीजें हैं। एक नंबर 1, जिस तरह मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बताया है कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम या ऐसा लर्निंग सिस्टम पाकिस्तान में लेकर आई, इंट्रोड्यूस किया है जिसे हम कहते हैं सुपर लर्निंग, जिसके जरिए मैंने बताया था कि कैसे कम टाइम में आप तेजी से और ज्यादा सीख सकते हैं और अगर इस चीज को एजुकेशन में अप्लाई किया जाए तो कैसे आप 12 साल की एजुकेशन जो है 2 से 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने सुपर लर्निंग प्रोग्राम्स लेकर आई हूँ, इसकी वजह से, और मुझे ब्रेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था UK ब्रेन ट्रस्ट की तरफ से, तो ये एक वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि इन्हीं सुपर लर्निंग टेक्नोलॉजीज में मैंने जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, कुछ नबील जैसे स्टूडेंट्स को मैंने चुना और उनको ट्रेन किया और उन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे रिप्रेजेंट किया। तो ये जो कुल मिला के 54 मेडल्स और कुछ 15 ट्रॉफीज एंड 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आउट टुगेदर लेकर आया, पाकिस्तान के नाम किया इन्होंने। तो ये दो चीज़ें कि मैंने इनको कोच किया और ऐसा एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, इसके लिए मुझे सिलेक्ट किया गया और मेनली बिकॉज। अच्छा सानिया, आप हमें सुन सकती हैं? बिल्कुल। अच्छा चलें। अच्छा वैसे वारिस साहब देखिए, ये वो बच्चे हैं माशाल्लाह से कि जो पाकिस्तान क्या दुनिया भर में जो ज़हीन बच्चों में इन्होंने धूम मचाई हुई है और इनका शुमार होता है। तो डॉक्टर साहब आपकी इब्तिदा की बात के मुस्बत जो है वो चीज़ें, और एक वो बच्चे होते हैं मुदस्सिर कि जिनकी सप्ली एक आ जाए तो पेरेंट्स को बोलते हैं कि दिमाग नहीं चलता, तो पेरेंट्स कहते हैं अच्छा ये छोड़ो, तुम किसी कारोबार में लग जाओ, तुमसे पढ़ा नहीं जाता। तो मतलब ये तरबियत का, घर के माहौल का और पेरेंट्स की काउंसलिंग का, पेरेंटिंग का कितना असर है? मेरे ख्याल में 90% से ज़्यादा असर तो उसी का है। बिल्कुल। और उसके लिए भी जो है ना, देखें बात ये है कि मैंने कहा कि रोल मॉडलिंग सब कहने से नहीं होता है, आपको करके दिखाना होता है। और ये देखिए, मैंने जो सिविल अस्पताल के हालात आपको पता है किस किस्म के थे, तो वहाँ कार्डियक सर्जरी शुरू की, तो वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर शुरू होते 9:30-10 बजे। मैंने कहा कि जी मेरा ऑपरेशन थिएटर, आई वांट नाइफ ऑन द स्किन एट 8 AM। सही, ठीक है, मैं 7:30 पहुंचता था। अब मेरे स्टाफ को 7:15 बजे पहुंचना। मैं पहला जब ऑपरेशन हो रहा था, बड़ा साफ़ सुथरा नया ऑपरेशन थिएटर, तो आप
IV कैनुला लगाते हैं, आर्टीरियल लाइन में डालते हैं। तो आर्टीरियल लाइन में जब डालते हैं तो प्रेशर होता है तो ब्लड का ड्रॉप गिरता है। वो डाला तो ब्लड का ड्रॉप गिर गया। मैंने स्वाब उठाया और साफ कर दिया। दूसरा ऑपरेशन हुआ, यही हुआ, मैंने स्वाब उठाया तो मेरे से पहले 4 हाथ पहुंच गए थे। तीसरे दिन मैंने देखा कि वहाँ पहले किसी ने कपड़ा रख दिया कि ना किसी को झुकना पड़े कि कमर में तकलीफ हो। ये वही सिविल अस्पताल के एम्प्लॉइज़ थे। सही। तो आप जैसा करते हैं वैसे ही होता है। अगर मैं कहता कि जी मैं 8 बजे मुझे नाइफ चाहिए और मैं पहुंचता 8:45 बजे, तो पहले दिन तो बेवकूफ़ बन जाते, सही, दूसरे दिन भी बन जाते। लेकिन उनको पता है बारी साहब ने आना ही 9:45-10 बजे है, तो हम क्यों, तो हम भी 9:40 पे 8:40 पे पहुंचेंगे। अच्छा, एक बिल्कुल। लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ आपसे जान, अभी हम सानिया आलम की गुफ्तगू, उनके साथ नबील, ये एक बिल्कुल नए मेथड्स के साथ चीज़ें दुनिया में एक नई से नई आ रही ना। अब इस तरह से भी बच्चे आगे चल रहे हैं। इस तरह के मेथड जो आप करें ना, वो कनेक्टिविटी नहीं है, मॉडर्न जो सिस्टम्स हैं उनको पाकिस्तान में लेकर आना, वहाँ से चीज़ों को लेकर चलना, फिर हम इस रेस में मुकाबला कर सकते हैं जब AI का दौर आ गया है आगे। तो क्या आप उस्ताद हैं, तो आप इस बारे में आप क्या राय? देखो, पहले तो मैं उस बच्ची का जवाब दूं जो उसने डॉक्टर साहब से पूछा। हमारा यही रवैया गलत है। ये रवैया गलत है कि हमें हर बच्चे को हमने एक सांचे में देखना शुरू कर दिया, और वो सांचा जो है वो पेरेंट के ऑब्जेक्टिव का सांचा है। यानी पेरेंट जिस तरह से अपने बच्चों को देखना चाहते हैं उसी तरीके से उनकी तरबियत शुरू कर देते हैं। हमें समझने की ज़रूरत है कि हर इंसान मुख्तलिफ है, हर बच्चा मुख्तलिफ है, और इस डाइवर्सिटी को हमें वैल्यू करना चाहिए। इसी की बुनियाद पे हमारा मुतय्यन करता है तरीक़ेकार तालीम का और टीचिंग मेथडोलॉजी का कि क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ लेवल के लोग मौजूद होंगे। जी हाँ। और यही वो अक्कासी करता है जिसकी तुम सवाल कर रहे हो कि वो मॉडर्न तरीके क्या हैं जिनके तहत आप इस इंक्लूसिव सेटिंग को बाकायदा पॉसिबल बना सकते हैं। ये एक बुनियादी मसला है। देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा मसला है कि आप मुस्ताल ले लेंगे टेक्नोलॉजी, आपके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, लेकिन आपके पास रवैया और एहसास और स्किल, ये 3 चीज़ें आपको डेवलप करने की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लें, आप क्लाउड कंप्यूटिंग ले लें, आप ग्रीन कंप्यूटिंग ले लें, आप फिनटेक ले लें, कुछ भी ले लें। हम बच्चे को टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, स्किल ओरिएंटेशन नहीं सिखा रहे। सही। हम बच्चे को कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट नहीं कर रहे उसकी। सही बात है। इसी की बुनियाद पे वो सूरत हाल जैसी बदलती है, टेक्नोलॉजी जैसी चेंज होती है, वो फिर अनस्किल्ड हो जाता है। हम बच्चे को ये नहीं सिखा रहे कि हम बच्चे को ये नहीं सिखा रहे कि सीखते कैसे हैं, हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो जब आप पढ़ाओगे तो सीखना नहीं सीखेगा, वो सिर्फ उतना पढ़ेगा जितना तुम पढ़ा रहे हो। इसलिए वो आगे जाके उस तगय्युर का जो शिकार होता है तो फिर वो कोलैप्स करता है उसकी अंडरस्टैंडिंग। तो नई तालीम की जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि आप बच्चे को पढ़ाएं मत, बल्कि इसको आप इंडिपेंडेंट लर्नर बनाएं। बिल्कुल, ये आज सोचने की सलाहियत उसके अंदर पैदा करें। आज तुम्हारे तमाम सवालों का जवाब यह है कि जनाब, अगर आप अपने बच्चे को सही तरीके से सीखना सिखा देते हैं और सोचने की तरफ गामजन कर देते हैं और उस एहसास को उसके अंदर डाल देते हैं जो एहसास बारी साहब के जैसे लोगों के दिल में मौजूद है, वो दर्द जो तुम जैसे लोगों के अंदर मौजूद है, कौम का दर्द, तो ऑटोमेटिकली कौम जो है वो बन के खड़ी हो जाएगी। तो ये एक बड़ी प्यारी आपने बात की। अच्छा, अभी जो एहसास की और रवैये की बात हो रही है, तो मैं कहने लगी थी, वेरी सॉरी टू से बारी साहब, ऐसे डॉक्टर्स एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो कि पेशेंट को टाइम 8 बजे का देते हैं और खुद 11 बजे आते हैं और एक लाइन लगी होती है। ये दोनों तरह के मामला। अच्छा सानिया, आप क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन के हवाले से आप काम कर रही हैं और साथ ही साथ चीज़ें बदल रही हैं, ये जो अभी बात कर रहे थे डॉक्टर काजी, उन्होंने कहा कि बच्चों को सीखने का अमल, तो ये सीखने का अमल आप समझती कि बच्चों में तो है मौजूद, हम बैसियत असातिज़ा या पेरेंट्स वो उनको पढ़ाने पे ज़्यादा, रटाने पे ज़्यादा और सिखाने पे कम तवज्जो दे रहे हैं, वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा है, और जो इन्होंने बोला वो बिल्कुल सही बोला, लर्निंग हाउ टू लर्न। ये जब आप सिखा देंगे तो बच्चे को रोट लर्निंग, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो आपने बोला कि एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज एजुकेशन सिस्टम को लीड करने वाले हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि बच्चा तो बहुत यंग है ना, उसको तो नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, किस तरह करना चाहिए। वो एक टेंडर एज में, एक ऐसे नाजुक एज में होता है जिसमें हम ही गाइड कर सकते हैं एज एडल्ट्स के हम उसको क्या करना है और कैसे करना है। और इसी एज में हम सारी खराबी कर देते हैं क्योंकि हम नहीं बताते कि सीखना कैसे है।
और ये ऐसे हो गया कि जैसे अगर आपने कोई नया गैजेट खरीदा है, कोई स्मार्ट गैजेट खरीदा है, तो पहले आप सीखते हैं कि अच्छा इस गैजेट के फीचर्स क्या है, ये क्या क्या कर सकता है, ताकि हम उसका मैक्सिमम उसको यूटिलाइज कर सकें, उसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकें। सही। लेकिन यही सेम अप्लाइज फॉर आवर ह्यूमन ब्रेन। हम वो नहीं सीखते कि इसको कैसे यूज करना है, तो हेंस हम उसके साथ स्ट्रगल करते रहते हैं। सही कह रही हैं। अच्छा वैसे वारिस साहब, आई थिंक सो पाकिस्तान में पता नहीं क्यों इस चीज़ को लेके ना तो कैंपेन्स है ना कोई, हम लोग इतनी तवील गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्यों ये हुकूमती सतह पर इस हवाले से नहीं सोचा जाता कि पेरेंटिंग को लेकर सेशंस प्रॉपर हॉस्पिटल्स कंडक्ट करें, डॉक्टर्स कंडक्ट करें और लोगों को ये अवेयरनेस हो कि ये ज़रूरी है हमारे लिए, पता ही नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें बात ये जैसे लर्निंग की बात हो रही है ना, देखें अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, उसके अंदर ये सलाहियत दी है कि वो लर्निंग करेगा। तो मतलब बच्चा इंक्यूजिटिव होता है, बच्चा जो है ना। लेकिन अगर आप जो पैदाइशी जो बहरे होते हैं ना, असल में बात बच्चा सुनता है तो बोलता है। जब वो सुन नहीं सकेगा तो बोल नहीं सकेगा। बहरा नहीं होता वो, मतलब उसकी गोराई मौजूद होती है लेकिन सुनता नहीं है। वो बच्चा सीखता माँ 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 कहती है तो माँ कहता है, फिर बाप कहता है, जो सारी चीज़ें हैं। तो वो लर्निंग कैपेसिटी उसी के अंदर होती है और वो हर चीज़ को पकड़ेगा, कुछ टच करेगा, आग किसी गर्म चीज़ को करेगा तो फिर उसको पता लगेगा ये आग है तो उसमें नहीं डालना है। तो सही, ये सारी लर्निंग कैपेसिटी अल्लाह ताला ने खमीर के अंदर डाला हुआ है उसके अंदर। बिल्कुल। तो ठीक है, तो इसलिए वो तरबियत ज़रूरी है, लेकिन मायूसी नहीं है। हाँ, मैं तो अभी जाता हूँ ना स्कूलों में, बच्चों में, मैं आपको वाक़यात सुनाना शुरू करूँ तो आपको बस, लेकिन हर लेवल पे देखिए हमसे सबसे गलतियाँ हुई हैं, सबसे होती हैं, हर इदारे से गलती हुई। हम सबको आज बैठ के ये फैसला करना चाहिए कि हमसे ये गलतियाँ हुई हैं, उसको टेबल पे रख दे, हमसे ये गलतियाँ हुई हैं, माफ़ी, अल्लाह से माफ़ी मांगो। सफ़र आगे चलाना तो ये बड़ा ज़रूरी है। आगे के लिए क्या करना है, इस तरीके से करेंगे तो मैं जो भी अपनी गलती मानता है उसके बाद, क्योंकि ये सब हम बातें कर रहे हैं, पोटेंशियल बहुत है। आज मैं बाहर भी जाता हूँ, आप बाहर जब के पाकिस्तानियों से बैठ के बात करें, वो हमसे ज़्यादा मुहब्बे वतन हैं। जी हाँ, उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। मैं तो जाता हूँ, मैं फंड रेजिंग भी करता हूँ, तो मुझे जो वहाँ पर फीलिंग आती है, वो लोग तो कह रहे होते हैं कि जी। और फिर इसके बाद जब एक मुल्क से आप बन के जाते हैं, उम्र के एक हिस्से में पहुँचते हैं, आपको एक गिल्ट फील होता है कि यार जिस मुल्क ने मुझे बनाया, मैंने वहाँ के लिए कुछ किया नहीं। सही। डॉक्टर साहब, जो आप उम्मीद की बात कर रहे हैं ना, ये देखें, वो जिस उम्मीद का आपने आगाज़ किया था प्रोग्राम में, उसी उम्मीद में ये बच्चे हमारे सामने मौजूद है ना। सानिया भी, वो खुद भी कामयाबी, फिर वो खुद उस्ताद की हैसियत से अब काम कर रही हैं, यंग नबील उनके साथ बैठे हुए हैं। तो ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान की उम्मीद, और अक्सरियत में हम ये देखते हैं, आप उस्ताद इतनी यूनिवर्सिटीज़ आपने स्टार्ट की हैं डॉक्टर काजी, उसमें ढेरों बच्चे हैं, वो रोज़ कामयाब होकर, कामरान होकर वो आ रहे हैं। मायूसी का एलिमेंट ज़रूर होता है, निशानदही भी असातिज़ा करते हैं बैठ के, लेकिन जो उम्मीद है वो भी रोशन नजर आ रही है। पॉजिटिविटी साथ साथ है तभी ये सिस्टम चल रहा है, वरना तो चलता ही ना। अच्छा, मैं ये चाह रही थी कि सानिया और नबील से क्यों ना ये पूछें कि उनके आगे प्लान्स अब क्या है। माशाल्लाह इतने मेडल्स और इतने अवार्ड्स तो मिल रहे हैं। सानिया के प्लान्स तो ये भी पूछ रहे हैं कि और कितने ऐसे हीरे तैयार करने हैं आपने। जी सानिया। अभी तो बहुत आगे जाना है। नबील के पास जैसे 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, तो इनके लिए पर्टिकुलरली ये इस टेक्नोलॉजी में भी हमें आगे जाना है कि ये जो इंटरनेट का हमें ब्रेक आ जाता है कि फर्दर रिकॉर्ड्स लेकर आने हैं वर्ल्ड। तो इनकी इस वक्त ट्रेनिंग चल रही है। इनफैक्ट आज रात ही दुबई जा रहे हैं 4 ओलंपिक्स की फर्दर जो इनकी ट्रेनिंग है स्प्रिंटिंग में। तो ये है एमा है जो वर्ल्ड नंबर चैंपियन है, उनका भी आगे फर्दर यही प्लान है। बेसिकली मुल्क का नाम रोशन करते जाना है, साथ साथ मुल्क भर में, दुनिया भर में ये सलाहियतें देना चाहती हूँ, प्लस एजुकेशन सिस्टम में लाना चाहती हूँ ये सारी चीज़ें, ताकि एज ए नेशन हम ग्रो कर सकें और मुल्क के तरक्की याफ्ता, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में पाकिस्तान का नाम शामिल हो सके। बिल्कुल, इंशाल्लाह आप जो कोशिश कर रहे हैं, यही पाकिस्तान का ये तकाजा है कि यही कोशिश सब करें। इंशाल्लाह हम कामयाब ज़रूर होंगे, कामरान होंगे। बुज़ुर्ग जो असातिज़ा वो भी हमारे साथ, यंगस्टर आप लोग हैं, तो हम लोग, मेरा ख्याल है कि कामयाबी दूर नहीं है। बहुत शुक्रिया सानिया आपका भी, नबील आपका, आप मौजूद थे। और काजी, ये भी तो हम पाकिस्तान है ना, ये भी तो आप, मतलब ये आपके पास ढेरों ढेर ऐसे बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में हैं। तो इस तरह से हमने आगे जाना है। ये मुस्तकबिल और उम्मीद तो हमें बाकी आगे ले जाने के लिए रखे हुए हैं ना। देखिए, उम्मीद तो है, उम्मीद को आपने हिकमत अमली की शेप देनी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मस्बत रवैया होना चाहिए और रहना चाहिए, लेकिन इस मस्बत रवैये के साथ साथ अपने अहदाफ तय कीजिए, अपनी हिकमत अमली बनाइए और फिर उसके बाद उसको फॉलो कीजिए। यही काम सर सैयद ने किया था।
उनको लग रहा था उस ज़माने में मुसलमानों को बाकायदा ना कोई नौकरियां मिल रही हैं, हर किस्म के मसाइल का शिकार हैं, तो उसके लिए उन्होंने बाकायदा उम्मीद की भाई कि मैं एक इदारा बनाता हूँ और मुसलमानों को एक नहज पे ले जाऊँ। यही ख्वाब इकबाल ने देख लिया कि एक जोग्राफिया होना चाहिए, यही कायद ने कर दिखाया, लेकिन उम्मीद के साथ साथ उनकी हिकमत अमली बहुत इम्पोर्टेंट। एक्शन प्लान क्या है आपका? बातें करो, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन करो, इससे कुछ नहीं होना। एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करो, इससे कुछ नहीं होना। ये मिनहासुल कौम आपको एक रेजोल्यूशन बनाना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक जोग्राफिया का नाम नहीं है, पाकिस्तान एक नज़रिए का नाम है, पाकिस्तान एक कौम का नाम है। पाकिस्तान की कौम की कुछ सफ़ात हैं जिनकी तहज़ीबें हैं मोनजोदाड़ो के अंदर, जिनकी तहज़ीबें हैं पंजाब के अंदर, जिसकी तहज़ीब है तमद्दुन है उनका खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और इस डाइवर्सिटी को वैल्यू भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसको किसी लिसानी नस्ली अज़बियत का शिकार नहीं कर देना, बल्कि इस डाइवर्सिटी को वैल्यू करते हुए आज आपका हमसाया मुल्क इसी डाइवर्सिटी को मार्केट कर रहा है। एग्जैक्टली। और हम उस डाइवर्सिटी को कर्ज कर रहे हैं। तो ये जो इंतशार है नार की, जो हमने एक लिसानी सतह पे पैदा करने की कोशिश की है, इसको ओवरकम करने की ज़रूरत है। और इसको बाकायदा आप देखिए, आपकी सबसे बड़ी तहजीब दुनिया की मोनजोदाड़ो मौजूद है आपके पास, किधर थी? आपके सिंध के अंदर थी, पंजाब के अंदर आपके सारे सूफ़ी लोग मौजूद हैं। बिल्कुल। क्या पैगाम दिया? मोहब्बत का पैगाम दिया, यगानत का पैगाम दिया, हम आहंगी का पैगाम दिया, अमन का पैगाम दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे खित्ते से बिलोंग करती हैं, और ये खित्ता इसी सोच का नाम है। इस सोच को परवान चढ़ाने की ज़रूरत के लिए हमें मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिकमत अमली असल चीज़ ही प्लान ऑफ एक्शन है। और दूसरा मैं जो बड़ी आपकी बात कर रहा था कि आपने ये देखा, मैं गया भावलपुर, ठीक है ना, मैं गया टैक्सिला, और मैं गया किस उम्र में? 61 साल की उम्र। जी जी जी। अच्छा। मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार इसको ना, इसको किसी ने बताया नहीं, ना किसी ने उसको मार्केट किया। ये तो मुझे उस बचपन में चला जाना चाहिए था। एग्जैक्टली। टैक्सिला के जाके मैं देख के आया, वो भी किसी ने मुझसे, हमारी टीम आ रही थी कतर से, तो उसमें कोई जापानी था, उसने कहा मुझे वो बुद्धा को देखना है। अब वो अब वहाँ जाके देख के तो एहसास हुआ, मतलब मैंने कहा कि कितना बड़ा लॉस था मेरे साथ। आज का बच्चा जो है ना, मैं समझता हूँ कि आज का जवान जो है ना, वो हमसे बहुत बेहतर है इस सेंस में कि वो सवाल करता है। हम सवाल नहीं करते थे। एग्जैक्टली। ये सवाल करता है, बहुत इम्पोर्टेंट, वो आपसे डिस्कस करता है और उसके लिए आपको जवाब देंगे। ये तो पहले तो एक अलग माहौल था, मतलब आप बोल भी नहीं सकते थे अपने वालिदैन के सामने। अगर किसी ने सवाल कर भी लिया तो वो बेअदबी में शुमार हो जाया करता, लेकिन अब सवाल करता सवाल है, और फिर उसके बाद आप कुछ कहें ना कि जी ऐसे, लेकिन आई वांट टू बी, मुझे जस्टिफिकेशन चाहिए, वो जस्टिफिकेशन मांगता है। और इतना पोटेंशियल है, इतना इन बच्चों के अंदर है, सब कुछ है। तो ये डॉक्टर साहब अच्छी जब वक्त की कमी हो रही, मैं चाहूँगा कि आप मौजूद हैं, हम तो अपील करेंगे इंडस हॉस्पिटल के हवाले से कि जिस तरह एक बड़ा इदारा है वो चल रहा है, सब लोगों को मदद, लेकिन आप ज़रूर डेफिनेटली देखें जी। अब तो माशाल्लाह जहाँ पर जो लोग एक समझते थे कि जो 99.99% लोग यही कहते थे कि चलेगा नहीं, फ्री नहीं चलेगा, और किसी 1 महीना 6 महीना साल दिया, आज अल्लाह ताला के करम से हम एक नेटवर्क बन चुके हैं। जी हाँ। और दुनिया मानती है, और उसमें उस नेटवर्क में मैं सिर्फ जुमला एक कह दूं कि मैं थरपारकर गया, मैंने डॉक्टर साहब से प्रोग्राम से पहले कहा, मैंने कहा मैंने वहाँ भी इंडस हॉस्पिटल देखा, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच के भी। और ये सब ये है, और लेकिन ये कि अभी इस मुल्क में करने के लिए बहुत कुछ है, ये बहुत ज़रूरी है। और इतना कुछ है कि अभी भी बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को एक्सेस नहीं है हेल्थ केयर। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये ज़रूरी है, और डॉक्टर साहब का इंडस हॉस्पिटल का साथ आपने ज़रूर देना है जनाब, क्योंकि ये वो हैं पाकिस्तान में इदारे जो पाकिस्तानियों के लिए काम करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।